था कुछ वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में। मतलब जब आप बोनट खोलते हैं तो उसके अंदर इंजन के साथ साथ और भी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको दिखाते चलता हूँ और बताते चलता हूँ कि मेरी नॉलेज में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को पता है और मैं आपको बता सकता हूँ और उनकी यूज़ क्या है। तो पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको, जैसे कि अब मैंने खोल लिया है ये इंजन बेस कार का। अब जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इसमें बाहर से सीएनजी लगवा रखी है, तो इसमें ना कुछ सीएनजी के कंपोनेंट्स भी आपको देखेंगे और डीजल इंजन की आपको बाद में दिखा दूंगा। तो इन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। देखो मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन आज मैं पेट्रोल और सीएनजी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो इधर की साइड से शुरू करते हैं। पहले तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत सी कार्स में ना आपने ये गत्ता देखा होगा, इसको इंसुलेशन कहते हैं। बहुत सी कार्स में ये आता है। बाकी यहाँ पर से ये जो पाइप निकल रहा है ना, ये वाइपर के लिए, उसके लिए है, जो ऊपर से पानी आता है उसके लिए। अब यहाँ से देखते हैं तो ये होता है फ्यूज़ बॉक्स। अब ये जो फ्यूज़ बॉक्स है ये तो देखो हर कार में होता है। ये दो जगह होता है, एक तो बोनट में होता है और एक होता है स्टीयरिंग के आसपास कहीं नीचे। अब फ्यूज़ बॉक्स में आपको बहुत सारे फ्यूज़ जो है ना एक्स्ट्रा भी दे रखे होते हैं कि बाई चांस आपका अगर फ्यूज़ कोई ख़राब हो जाए तो आप उसमें देख के उस हिसाब से लगा सकें अपना दूसरा फ्यूज़। अब नेक्स्ट इसकी बात करें तो देखो ये तो बैटरी है, सबको पता है। और ये जो चीज़ है ना ये कूलेंट होता है इसमें, मतलब कूलेंट की स्टोरेज होती है इसमें, कूलेंट डालते हैं। यहाँ से जो पाइप निकल रहा है ना ये रेडिएटर में जा रहा है। देखो आपको दिखाता हूँ, ये वाला पाइप है, ये रेडिएटर में जा रहा है आगे की तरफ यहाँ पे। और यहाँ से ये तो देखो इस पर क्या लिखा होता है, इस पर ये आप कहीं भी देखेंगे तो इस पर लिखा होता है नेवर ओपन व्हेन हॉट। तो ये रेडिएटर का है, जब भी ये गर्म होता है तो इसको नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि फिर आप मतलब ये बाहर स्पिल हो सकता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे नीचे फ़ैन होता है, रेडिएटर की हीट होती है उसको बाहर निकालने के लिए। रेडिएटर की नहीं, बेसिकली जो इसके अंदर फ्लूइड होता है उसकी हीट निकालने के लिए होता है। अच्छा ये बड़ा सा देख रहे हो, ये होता है एयर इनटेक। ये यहाँ से देखो ये इधर दे रखा है, यहाँ से एयर लेता है और इसके अंदर जाके फिर फिल्टर होती है, इसमें ना फिल्टर लगा होता है यहाँ पे, तो वो फिल्टर करके और फिर वो इंजन में भेज देता है। अब वो चाहें आप तो यहाँ से इधर को इससे खोल के और उसका फ़िल्टर भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका एयर फिल्टर। बाकी ये मेन इंजन है, ये आपने देख लिया, ये वो है जहाँ से इंजन ऑयल भरा जाता है। आपको पता है इंजन ऑयल जब निकाला जाता है ना तो वो हमेशा नीचे से निकाला जाता है, नीचे की तरफ होता है, वहाँ से निकाला जाता है, लेकिन भरा जाता है वो ऊपर से भरा जाता है। ये जो वो होती है स्ट्रिप, ये वो होती है जो मेटल की स्ट्रिप होती है, इससे आप जो है अपने इंजन ऑयल का लेवल भी पता कर सकते हैं, हाई लो जितना भी होता है उस हिसाब से। तो और की चीज़ मिस हो रही है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपको दिख रहा हो, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वायर, ये वाला ये क्लच वायर है। और ये जो जिसमें लग रहा है ना, ये जिसमें जंग सी आ रही है, एक मिनट रुको, ये वाला ये जंग सी आ रही है, ये इसके नीचे आप जो देख रहे हैं ना वो उधर की तरफ, ये वो है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का एक पार्ट है, ये है ये पूरा गियर बॉक्स ही मतलब। अब इसमें देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये देखो क्या लिखा है इस पर, ये इसको एडवांसर कहते हैं। ये सीएनजी किट में लगता है और इनमें भी मतलब ऐसी कोई चीज़ होती है कि ये 1200 सीसी के जो इंजन होते हैं उन्हीं में लगता है। अब देखो अब तो इम्प्रूव हो गया, तो पता नहीं, जब मैंने लगवाया था तो ऐसी कुछ सीन था। एडवांसर होता है जो सीएनजी लगी होती है ना उसमें ब्रेकअप बढ़ाने के लिए, तो ये उसका एडवांसर लग रहा है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये रिले लग रही है, ये हेडलाइट असेंबली के लिए इसमें जो बल्ब लग रहे हैं वो बड़े वाले लग रहे हैं, तो उसकी रिले, इसका भी इसके कनेक्शन होता है पहले, फिर उसके बाद इसमें जाता है वो, और ऐसे मतलब कंप्लीट होता है ना। अब ये जो है ये चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ और ये पूरा नीचे ये एक साथ कनेक्टेड है। ये नीचे सिलेंडर सा और फिर गोल गोल, इसको ना मास्टर सिलेंडर कहते हैं। ये ब्रेकिंग में हेल्प करता है, मतलब इसमें फ्लूइड भरा होता है और ये हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है आपके ब्रेक पे, जिससे कि आपके ब्रेक अच्छे से लग पाते हैं। आप बस वो कहते हैं ना कि आप आराम से पैर रख दो उसके बाद भी ब्रेक लग जाते हैं। पहले की कार्स में ये नहीं होता था, तो उसमें वो पहले क्या होता था, वायर से चलते थे, जो जैसे आपका हैंड ब्रेक है ना, ऐसे पहले के ब्रेक्स होते थे नॉर्मल भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता था तब जाके कार रुकती थी। अब इसमें तो हाइड्रोलिक प्रेशर है, तो उसकी वजह से जो है आराम से आपकी कार रुक जाती है। अब देखो इसके कुछ ये ना, ये देखो दो इसमें से निकल रहे हैं वायर्स और वो इसमें जा रहे हैं, ठीक है। ये अब क्या होता है,
कि जिन कार्स में ABS है उसमें ABS पे पहले वायर्स जाते हैं, उसके बाद जाके बाकी की जो है टायर्स में जाते हैं, लेकिन इस कार में ABS नहीं है। ये जो चीज़ है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रेक लाइन डिस्ट्रीब्यूटर आप कह सकते हैं। इसमें 2 लाइन आ रही है और नीचे से 4 लाइन निकल रही है। देखो ये 2 लाइन आई और नीचे से 1 2 3 और चौथी ये लाइन, ये 4 लाइन निकल रही है और ये एक एक टायर में जा रही है। तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर है ये, जो भी इसकी वो आ रही है। अच्छा, अब एक ये चीज़ है, ये मैंने भी हाल ही में चेंज कराई थी, थोड़ा टाइम हुआ है। ये चीज़ क्या होती है कि ना कार में ना इंजेक्शन रेल होती है। अब इंजेक्शन रेल आप बोलोगे पेट्रोल में तो अलग होती है, तो ये कहाँ से आई? इसको भी इंजेक्शन रेल बोलते हैं। ये CNG किट की अलग एक इंजेक्शन रेल होती है, पेट्रोल की अलग होती है जो कि इंजन में ही होती है यहाँ पर कहीं, और ये जो होती है ये CNG की अलग इंजेक्शन रेल होती है। जितने आपके सिलेंडर होंगे ना गाड़ी में उतनी इंजेक्शन रेल जो होती है उतनी, जैसे 3 सिलेंडर की अगर गाड़ी होगी तो उसमें यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये देखो आप, इसमें 4 निकल रहे हैं, 1 2 3 4। ऐसी अगर 3 सिलेंडर की गाड़ी होगी तो 3 ही निकलेंगे। तो 4 सिलेंडर की गाड़ी है, इसकी वजह से इसमें 4 निकल रहे हैं, एक सिलेंडर में एक और जा रहा है। ठीक है, इंजन का तो आपको मैंने बता ही दिया। ये वॉशर फ्लूइड का है, ये भी आपको पता ही है, मतलब बेसिक चीज़ जो है। और बाकी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मेरे को नहीं पता उतनी अच्छी से। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर ये आपको जो दिख रहा है ना, ये ऑल्टरनेटर है। अगर आपको साफ से दिख रहा हो, ये ऑल्टरनेटर है। ऑल्टरनेटर का काम ये होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब ये होता है कि जो जैसे इंजन चल रहा होता है ना, तो वो इसको घुमा के इसकी बैटरी चार्ज करना और बाकी के इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चलाना, वही सारा इसका काम होता है मेन। ठीक है, और ये बैटरी नीचे भी जा रही है। अब नीचे शायद आपको दिख रहा ना, वो नीचे जो आपको इसके नीचे जो आपको दिख रहा है ना नीचे, वो AC का कंप्रेसर है इसका। अब आप जैसे बटन दबाते हैं तो पता है क्या होता है, नॉर्मली हम सोचते हैं कि जैसे हम AC का बटन अगर AC अगर हम ऑफ कर देते हैं तो ये बेल्ट चलनी बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है, पता है, जब भी ये बेल्ट है ना, ये वाली जो बेल्ट है और ये जो इससे नीचे कनेक्टेड जो वो है ना, वो पुली जो आपको दिख रही है, ये सब ना चलते रहते हैं जब इंजन चल रहा होता है। बस इस फर्क इतना है, जब आप बटन दबा देते हैं ना AC का, तो उसके साथ साथ है ना जो उसकी जिस पे बेल्ट घूम रही है ना, वो भी टाइट हो जाता है, तो वो भी घूमने लगता है। तो इतना फ़र्क है। वो मैं आपको ना थोड़ा क्लियर इंजन बे में समझाऊंगा, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है इतना। बाकी तो देखो नॉर्मली चीज़ें। और ये जैसे वो है एयर फिल्टर, मैं आपको ना इसको थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ। इसके अंदर ना ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये इसके इंजेक्टर्स हैं, 1 2 ऐसी इंजेक्टर नहीं, सॉरी, वो हैं स्पार्क प्लग्स। ये आपको दिखे ना, ये 4 हैं, 1 2 3 4। अब ये पेट्रोल गाड़ी में तो क्या है कि आप ना नॉर्मली ऐसे देख के पहचान सकते हो कि ये 4 इंजेक्टर 4 सिलेंडर की गाड़ी है, जिसमें जैसे ऐसे 4 होंगे ना, 1 2 3 4, तो 4 सिलेंडर की गाड़ी है। 3 होते हैं तो 3 सिलेंडर की गाड़ी होती है। लेकिन डीजल में ना इतना आसान नहीं होता पहचानना, क्योंकि उनमें ना ऊपर इंसुलेशन में कई बार दी होती है। इसमें जैसे यहाँ पे स्पार्क प्लग दे रखे हैं। अब डीजल का तो देखो अलग सिस्टम होता है सारा ही, तो वो बाद में आपको समझाऊंगा। अभी पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो जैसे इसमें ना ये ऊपर एयर फिल्टर लग रहा है, लेकिन बाकी आप ऑल्टो वैगनर वगैरह में देखोगे ना, ये और भी कई गाड़ियों में तो उनमें ना क्लियरली दिख जाता है। इसमें तो ये ऊपर दिख रहा है, इसकी वजह से नहीं तो दिख पा रहा है। बाकी ये तो हॉर्न लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। आपको पता ही इनमें ड्यूअल हॉर्न आते हैं। अच्छा, इसमें ये आपको अगर दिख रहा हो नीचे ये पाइप है, एक ये वाला है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, एक इधर थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा। ये ना 4 है, 4 आउटलेट निकल रहे हैं इस इंजन में से, और वो नीचे ना एक में जा रहे हैं, एक पाइप में। ये क्या चीज़ है, ये रेजिडुअल गैसेज जो होती है ना, जो इसकी क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट गैस आप कह सकते हो। एग्जॉस्ट गैस के लिए होता है ये, जो एग्जॉस्ट आउटलेट इसमें से रेजिडुअल गैस निकलती है, वो इसमें से निकलते हुए एग्जॉस्ट में निकल जाती है। बाकी ये देखो, ये वाली जो लाइन है ये AC की लाइन है। यही एक लाइन है आपको जो पूरी कार में आप कभी भी हाथ लगा लो, अगर आपका AC चल रहा होगा, यही एक लाइन आपको मिलेगी जो बिल्कुल ठंडी मिलेगी। बाकी सब चीज़ आपको फुल गर्म मिलेगी। अब ये वाली लाइन भी आप देखोगे ना, जो मैंने कंप्रेसर बताया था वहीं से निकल रही है। यहाँ से निकलते निकलते ये जा रही है अंदर, उसके जो आपका अंदर डैशबोर्ड है उसमें। अब अंदर डैशबोर्ड में ना एक फ़ैन लगा होता है अंदर, मतलब ये अंदर जाके ना बहुत सारे छोटे छोटे उसमें पाइप्स में वो आती है,
क्या कहते हैं उसे डिलीवर हो जाती है और उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उसके नीचे ही उसके ऊपर एक पंखा लगा रहा होता है, वो पंखा उसमें से जब हवा फेंकता है तो वो ठंडी होकर बाहर निकलती है और फिर वहाँ से जो है रेजिडुअल गैस वहाँ से निकल के इधर उधर कहीं फैल जाती है, मतलब वापस इसी में आ जाती है, फिर वो सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ये बेसिक चीज़ है। अब इस कार का ना सेल्फ नहीं दिख रहा, सेल्फ जो है इस वाली मॉडल में मैंने इसका चेंज करा रखा है, तो इसलिए मेरे को पता है वो ना नीचे की तरफ आता है। कई कारों में ऊपर की तरफ दिख जाता है यहाँ की तरफ, लेकिन इसमें दूसरा होता है। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि कार स्टार्ट कैसी होती है। सेल्फ जो लग रहा होता है ना कार में, वो इसमें फ्लाई व्हील होता है। फ्लाई व्हील कहाँ होता है? फ्लाई व्हील होता है, आप मान के चलिए इंजन जो गियर बॉक्स होता है ना इधर, अभी आपको दिखा नहीं सकता मैं, तो वो अंदर फ्लाई व्हील लग रहा होता है। अब जो कार का सेल्फ होता है ना, वो फ्लाई व्हील से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही आप सेल्फ करोगे फ्लाई व्हील घूमता है, फ्लाई व्हील से फिर जो इंजन जो से कनेक्टेड होता है वो घूमता है, उसके बाद जाके कार स्टार्ट होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्फ आप सीधा मार देते हैं और उससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। उससे जो इंजन स्टार्ट होता है वो फ्लाई व्हील की मदद से होता है। पता क्या होता है, अगर जैसे मान लो कि आपका फ्लाई व्हील के दांत या फिर अगर आपके सेल्फ के जो उसमें वो होते हैं गरारी जिसे कहते हैं, अगर उसके दांत अगर टूट गए या घिस गए ना, तो आपकी कार ही नहीं स्टार्ट हो सकती, वो घिसते रह जाएगा। तो इसकी वजह से मेरी यही दिक्कत आई थी, इसलिए मेरे को पता है, तो मैंने चेंज कराया था इसी दिक्कत की वजह से। बाकी ये जो है ये तो CNG फिलिंग का ही आपको पता है, यहाँ से ये वायर निकलते हुए जा रहा है और ये सारा पीछे होते हुए इसमें सिलेंडर में जा रहा है और फिर वही सारी चीज़ें। इसको समझाने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब देखो बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता है इसकी, जो माइन्यूट चीज़ें से, लेकिन बेसिक चीज़ें जिनसे आपको फ़र्क पड़ता है या जो आपको पता होनी चाहिए वो तो मैंने आपको बताई दी कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। जैसे कि मतलब ये सारी चीज़ें आपको बताई दी जो ऊपर आपको दिख रही हैं। तो यही थी वीडियो आपको बताने के लिए इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं उससे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।